नहीं सुनो। आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ। आज हम अर्जुन से हारेंगे, तो पत्नी ने उत्तर दिया महाराज अर्जुन से कैसे हारेंगे? जवाब दिया आज हमने अर्जुन से ये शर्त लगाई, गर्व की बाजी खेली, ये कहा अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उसी के घर करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत, चिंता वाली बात यह महारानी कि तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ से कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़े शर्म की बात है, भाई चिंता खाई जा रही है। तो पत्नी ने जब ये सुना तो पत्नी बोली महाराज बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण इतने परेशान हो रहे हो महाराज, चलो छोड़ो भूल जाओ। देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, मैं खूब पता है। पत्नी बोली पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, मैं खूब पता है। अगर हमारे लड़की हो भी गई ना तो आप बिल्कुल चिंता न करिए महाराज। मतलब ये है आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर हमारे लड़की होती है तो। बोली कि जो कन्या नाथ जिया मारी संग मर जाऊंगी मैं। बोली जो कन्या नाथ जिया मारी संग मर जाऊंगी मैं। पत्नी ने उत्तर दिया महाराज देखो पहले तो हमारी लड़की होगी ना, मैं खूब अच्छी तरह से पता है। वो अगर हमारे लड़की हो भी गई ना तो बिल्कुल चिंता ना करिए, आप निश्चिंत रहिए। हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, छोड़ो भूल जाओ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब इधर देखो विधि का विधान, उधर तो अर्जुन के घर में लड़का हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो उनके घर लड़का हो गया। अब कुछ समय के बाद उन बासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो बासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई, मन में सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ? अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि हमारे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब हम क्या करें? तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए वहां एक चाल चली, उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके पति बासुक को बुलाया और बासुक से जवाब दिया महाराज अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्यों? बोले तुम्हें चिंता थी नहीं कि हमारे लड़की ना हो जाए, अब निश्चित रहिए, ना हमारे लड़का हुआ और ना हमारी लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपाया और पति बासुक से झूठ बोला, ना लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा बीमारी कटी। अब बासुक को तो पता नहीं घर में लड़की है, क्योंकि झूठ बोल दिया था। और बस लड़की की बात है वो छुपा भी कब तक नहीं। अब बासुक की लड़की जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। अब देखो वो बासुक की बेटी जो है, अरे बिटिया राजा बासुक की, अरे बिटिया राजा बासुक की, महल में शादी
लड़की घर में, लेकर ये बासुक को खबर नहीं है कि हमारे घर में हमारी लड़की है। एक दिन बासुक के हाथ से उनके घर में घटना घट गई। एक बार बहन बल्दे स्नान करके छत पे घूम रही, अपने बाल सुखा रही है। इधर लड़की छत पे घूम रही है और उधर शाम को बासुक दरबार बंद करके घर पे आई। और जैसे ही उनकी नजर छत के ऊपर गई तो खड़े होके सोचने लगे, परमात्मा हमारे घर में हमारी छत पे ये इतनी सुंदर लड़की कौन है। अब बादशाह को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है, क्योंकि उनसे तो झूठ ही बोल दिया था। अब मन में विचार आ रहे, ना तो हमारे कोई नौकरानी इतनी सुंदर और ना मेरे घर में कोई रिश्तेदार है, लेकिन ये कौन। अब बासुक ने उस लड़की को जब देखा तो लड़की को देख करके बासुक के दिल में गलत विचार आया, गलत भावना बनी। चला जो है वो तो है तो घर में ही, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, अपनी पत्नी बना के से घर पे रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। और जो बासुक के दिल में ये गलत विचार आया तो बासुक के पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक जो थे वो कोढ़ी बन गए, कोढ़ हो गया। घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने पूरी कहानी बताई। महाराज क्षमा करना, हमने आपसे झूठ बोला था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। बासुक रोने लगे, बोले ये तुमने क्या किया। अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और हम अब बचेंगे भी नहीं। वो इलाज है भी, वो रास्ता बहुत कठिन है। कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम नहाए तो हम ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं है। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन। अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचय पहरेदारी में है। वह इंसान की बात तो अलग है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमृत